अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर फैज़ान। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। एक और केस के साथ हाजिर। ये जो हैं ये एक पेशेंट हैं जो अपनी स्माइल में इतनी कॉन्फिडेंट नहीं है एंड इनके मल्टीपल केरियस लीजन्स नज़र आ रहे हैं, कुछ ब्रोकन डाउन टीथ नज़र आ रहे हैं एंड इट डज लुक लाइक अ अनहेल्दी स्माइल एंड ऑफ कोर्स एन अनअट्रैक्टिव स्माइल। बट ये चाह रही हैं कि जो हो गया वो हो गया। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स दिस नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ एंड इसको आप बेहतर करें। तो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग दिस केस। ये जो है इन आई थिंक मिड 30s में है। ट्रैक्टर लगा के देखते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या हैं। ये पूरे मुंह की रिहैब चल रही हैं बट इन्होंने बोला है कि स्टेजेस में करेंगे। सो हम उनको बता दिया कि क्वाड्रेंट डेंटिस्ट्री कर लेंगे, 1 2 3 4 इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, उसको एड्रेस कर लेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम सारे ठीक करना है लेकिन पहले हम जो ग्लेरिंगली ऑब्वियस है ना, दिस एरिया ये पहले होगा। ठीक है, सो ये जो आज की वीडियो है ये इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है। ये रिट्रैक्टेड एक पिक्चर है। अब ये जो रिट्रैक्टेड पिक्चर है हमें ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कैविटी है, एक यहाँ पे कैविटी है, यहाँ कैविटी है, ये फ्रैक्शन टाइप कैविटी नज़र आ रही है। ये नीचे भी है, यहाँ पे भी नज़र, ये सब पे नज़र आ रही हैं कि हैं प्रॉब्लम्स, कैविटीज़ एंड स्लैश हमें नज़र आ रहा है कि फ्रैक्शन वाली लीजन्स हैं। लेकिन हमें ये भी नज़र आ रहा है कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है इस वक्त। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें प्रॉब्लम्स गिनते हैं हम ज़रा। हमें नज़र आ रहा है कि ये जो है इसमें कोई कैविट लगा हुआ है 1/4 में। इसका मतलब मे बी ये एंडो शुरू हुई थी, ये छोड़ दी बीच में। ये नज़र आ रहा है कि इसका एमओडी टाइप सीन लग रहा है। मीजली भी पूरा ख़त्म हुआ हुआ है एंड डिस्टली भी हुआ हुआ है। ये नज़र आ रहा है कि ये बीडी तैयार है ऑलमोस्ट। ठीक है, 1 2 1 3 एंड 1 4 एंड ये नज़र आ रहा है शेडो हमें, और कि भाई इसके अंदर भी 1 1 में भी कैविटी में है जो कि डीप नज़र आ रही है अभी से, और इसी में ये भी है। तो पहले हम जो रीजन हमने ये ठीक करना है वो ये वाला है। ठीक है, अब इसको स्टेजेस में लेके चलते हैं। पहली चीज़ तो ये है हमें इसको साफ़ करना है ताकि हम देखें कि कौन सा बच सकता है कौन सा नहीं बच सकता। ऑफ कोर्स आप फ़ौरन ही बोलेंगे सर 1 2 का बचना बहुत मुश्किल है, आई एग्री। लेकिन अगर आपको याद हो, यहाँ क्लिक करें, आके देखें, एक और दांत भी था जो इससे भी ज़्यादा टूटा हुआ था। हमने उसको साफ़ किया था क्योंकि उसमें फेरूल था। एक प्रोटोकॉल्स थे जो चेक मार्क्स थे, टिक बॉक्सेस कर लिए हमने, किया ये बच सकता है, इसके लिए ये चाहिए, हाँ है, ये बचने के लिए ये चाहिए, हाँ है, वो सब कुछ था तो हमने वो बचा लिया था। इसको भी इवैल्यूएट करके देखेंगे। लेकिन पहला काम ये है कि हम इसको साफ़ करेंगे तीनों को, तो पता चलेगा ये क्या है। लेकिन पेशेंट को हमने बता दिया है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये तीनों एंडोज लग रही हैं। एक्सरे देखेंगे तो हमें कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, पहला इनसे सवाल, कोई पेन है नहीं है? कोई पेन नहीं है। अच्छा, गुड फॉर यू। अगर कोई पेन नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन नज़र आ रहा है कि ये चेम्बर तक सब कुछ ऑलमोस्ट खुला हुआ है। ये साइड से तस्वीर नज़र आ रही है, इसमें नज़र आ रहा है आपको कि ये जो दांत है इसके मीजियल भी है और इसके डिस्टल भी है, ये भी है और ये भी है। क्या तो ब्लीडिंग भी हो रही है थोड़ी बहुत, हो सकता है गम उसके ऊपर आ गया और उन्होंने दबा लिया हो। ये दांत यहाँ तक गया हुआ है, ये दांत, ये जगह जो है वो उसके अंदर कैविटी है। एनीवेज विल स्टार्ट क्लीनिंग दिस फर्स्ट। इसके बाद ही मैं पेशेंट को बताता हूँ कि आपके कौन से दांत बचेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या निकलना है इसमें से, हो सकता है कोई निकले, क्या इनकी रूट कैनाल होकर इनको बचेंगे, हो सकता है, आई डोंट नो। पहले मैं साफ़ करूँगा फिर मैं आपको बताता हूँ। ये याद रखें कि अगर मैं साफ़ कर रहा हूँ तो रूट कैनाल ऑलमोस्ट 100% तीनों की होनी ही है। ठीक है, अगर ये बचेंगे तो रूट कैनाल से ही बचेंगे, अगर ये बचेंगे तो रूट कैनाल का पोस्ट लगा के ही बचेंगे। ठीक है, तो एक और इसकी एक मैक्सिमम कॉस्ट भी आप बना के दे देंगे उनको कि ये मैक्सिमम हो सकता है अगर बचेगा, और अगर नहीं बचेगा तो ये इम्प्लांट की कॉस्ट है या आपकी ब्रिज की कॉस्ट है, 7 वाले दांत से सपोर्ट करें, वो आप पहले से बता देंगे। लेकिन अब फ़िलहाल मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह ये बचें, तो अब इनको साफ़ करते हैं। दिस इज़ बिफोर क्लीनिंग, दिस इज़ आफ्टर। अब एक्चुअली थोड़ी फ्लैश की लाइट भी बेहतर हुई है, तो हमें तो ओवरऑल सिचुएशन अब थोड़ी बेहतर लगना शुरू हुई है। ठीक है, क्योंकि अब ये इतने बुरे नहीं लग रहे जितने लग रहे थे शुरू में। 2 3 अच्छी बातें हो गई। एक तो अच्छी बात होगी कि ये जो है काफ़ी डीप था 1/4, लेकिन ये भाई साहब बच गए, इनकी रूट कनाल की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। मैंने लाइनिंग दी और उसके ऊपर फिलिंग करी, ये दांत बच गया, दैट्स गुड न्यूज़। तो आप पेशेंट को बता दिया आपका एक दांत तो बच गया। ठीक है, दूसरा, ये लाल भूजा भी फ़िलहाल लाल आपको मैं दिखाया शुरू में भी हो रहा था, इस वक्त लाल इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने वो रबर डैम लगाया था तो इसलिए वो इम्पिंज करता है ना गम को, तो इसलिए, तो दिस इज टेम्प्रेरी, फॉरगेट अबाउट द ब्लड। ये सामने से तस्वीर थी। ठीक है,
और अब इनकी मैं आपको साइड से दिखाता हूँ। ये साफ़ होने के बाद साइड से तस्वीर है। अभी हमने सिर्फ इन 3 पे किया है काम, इसको नहीं किया अभी, इसके बाद अब इसको भी करेंगे ऑफ कोर्स। ये नज़र आ रही है आपको सॉलिड बेहतरीन, दिस इज़ बच गया, दिस इज़ 1/4 एंड इसके ऊपर एक फिलिंग आ जाएगी। लेकिन ऑफ कोर्स अच्छी खासी बड़ी फिलिंग आएगी, तो आई वुड रिकमेंड कि इसके बाद आप इस पर एक क्राउन लगा लें फॉर द फिलिंग टू लास्ट अलॉन्ग, फॉर द टूथ टू लास्ट अलॉन्ग अ टाइम, क्योंकि अच्छी खासी बड़ी फिलिंग है, ठीक है। बट और एस्थेटिक्स भी थोड़ी बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि आगे वाले जो 2 दांत हैं उनके ऊपर तो कुछ ना कुछ आएगा। एनीवेज, अब हम आगे वाले दांतों को इवैल्यूएट कर लेते हैं क्या है। आपको नज़र आ रहा है कि इस दांत की एमओडी कैविटी थी, लेकिन वो अभी भी एमओडी कैविटी ही है। इसकी यहाँ को ख़ास हमें फेर्यूल नज़र नहीं आ रहा। यहाँ अच्छा खासा है बकल, पैलेटल अच्छा खासा है, जो डिस्टल साइड है वहाँ पे भी थोड़ा सा फेर्यूल है, लेकिन मीज़ियली को ख़ास फेर्यूल नहीं है। लेकिन 90% हमें लग रहा है कि ये दांत पे फेर्यूल है। एक मार्जिन जो है उस पर लग रहा है कि फेर्यूल नहीं है इतना, थोड़ा सा कम नीचे जाएगा, थोड़ा बेहतर हो जाएगा, लेकिन अभी नज़र आ रहे नहीं है। जो आपका ये है लैटरल, उसमें यहाँ आपके पास अच्छा खासा है, पीछे अच्छा खासा है, यहाँ जो है यहाँ तक है, ये बीच में नहीं है हमारे पास कोई ख़ास फेर्यूल। यही सिचुएशन इसी के डिस्टल साइड पे भी है, जो आपको मैंने ऑक्लूजल दिखाया था। तो अब मैंने इनको क्या बोला पेशेंट को, अब मैंने इनको बोला है कि आप 2 काम कर सकती हैं, ठीक है। मैं आपको साफ़ करके दिखाता हूँ। पहला काम आपका, ये दांत तो बच गया, ये दोनों दांतों की रूट कनाल होगी, ठीक है, जो कि हो गई है बाय द वे, आपको इसलिए एक्स्ट्रा वाइट नज़र आ रहा है, ठीक है। इनकी रूट कनाल हुई है और इनके ऊपर पोस्ट लगेंगे और फिर इनके बिल्डअप्स होंगे, ठीक है, ओके। तो ये दोनों दांत को साफ़ किया, दोनों की एंडोस करी, इसलिए एक क्लैंप लगा हुआ है रबर डैम का, और उसके बाद इनके ऊपर पोस्ट लगाया, फिर इसके ऊपर बिल्डअप किया। अब आप बिल्डअप की तस्वीर देखें, ये तस्वीर है उसकी फिलिंग और पोस्ट और बिल्डअप के बाद। ये दांत तो आपका बच गया है फिलिंग से ही, इसका बिल्डअप हो गया है ऑलमोस्ट। अभी ये इसको सही करेंगे, ये जो पोस्ट है इसको साफ़ करेंगे, प्रेप में ठीक हो जाएगा ये। और इसका पोस्ट ये रहा, और इसका भी और बिल्डअप होगा तकरीबन इतना, ठीक है। और फिर बिल्डअप पोस्ट के बाद, ठीक है, दोनों का पोस्ट लगा हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों, इसकी क्या हुई, इसकी सिर्फ डीप फिलिंग, ठीक है। इन दोनों के साथ क्या हुआ, इनको आरसीटी हुई प्लस पोस्ट प्लस बिल्डअप, ठीक है। इन दोनों का ये हो गया। अब आगे चलते हैं। इसके बाद इन दोनों की प्रेप हुई है। अब प्रेप में के बाद आप ज़रा देखें इनकी मार्जिन्स कहाँ हैं। ये सारा साउंड टूथ स्ट्रक्चर है, इसके ये वाला भी साउंड है, आगे तो आपको पता है, बेशक वो ना हो, ना अगर आपको नज़र आ रहा है। ये वाली जगह जो थोड़ी सी रह गई है, यहाँ फिलिंग है, बाकी पूरा दांत पे मार्जिन है। जो ये वाला दांत है इसकी भी यही है, सिर्फ ये वाली जगह एक है जहाँ पे आपको फिलिंग है, बाकी ये पूरा का पूरा जो है वो दांत पे मार्जिन है, विच इज़ गुड न्यूज़। और ये वाला दांत आपको नज़र आ रहा है कि ये फिलिंग हुई भी है, ठीक है। ये ऑक्लूजल तस्वीर है प्रेप की, और ये तस्वीर है एक सामने से बकल प्रेप की। अब आपको नज़र आ रहा है कि दांत कहाँ मार्जिन पूरी हैं उनकी, और प्रेप कर दिया हमने। पेशेंट वांट्स सिरेमिक जिरकोनिया क्राउन्स लगेंगे ताकि ज़्यादा एस्थेटिक हो, क्योंकि आगे के 2 दांत हैं। ये जो है आपका दांत, अब आपके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन ये है कि या तो ये दोनों जिरकोनिया क्राउन्स अलग अलग आ गए, क्योंकि सही है, या फिर आप ओवरऑल पिक्चर भी देखते हैं कभी कभार, क्या हर केस में मैं कह रहा हूँ, उस केस के अंदर ट्रीटमेंट के दौरान भी कभी कभार आप बिगर पिक्चर देखते हैं। आपको पता है ना, इतनी बड़ी बड़ी फिलिंग्स हुई हैं, पोस्ट भी लगा हुआ है और दोनों दांत भी साथ में हैं। अगर आपका लैब अच्छा है और अगर आप सोना चाहते हैं, मेरी एडवाइस, इन दोनों को जॉइंट क्राउन्स कर दें, क्योंकि आपको पता है कि ओवरऑल इनकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं थी। प्राइमरीली ये सारे टिके हुए थे पोस्ट के ऊपर। जॉइंट क्राउन में सफाई बीच में थोड़ी मुश्किल होगी, यहाँ तो सफाई हो जाएगी, यहाँ सफाई हो जाएगी, यहाँ सफाई उनको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने मार्जिन अच्छी बनाई हुई और अडेप्ट अच्छी तरह क्राउन्स हुए हों गम के साथ, और फॉलोअप अच्छे हों और चेकअप अच्छा हो और सफाई सही हो, तो जो कौन है जोड़ने का कि यार सफाई बीच में फ्लॉसिबल नहीं है और वो देखने में शायद अच्छा नहीं लगेगा, वो जो है वो ओवरलुक हो जाते हैं, क्योंकि आपका लैब इतना अच्छा था
क्या आपने जो है बीच में नज़र नहीं आया, उसने एस्थेटिक बीच में थोड़ा डार्क कर दिया तो पता नहीं चलेगा कि दो अलग अलग क्राउन्स नहीं, दोनों जुड़े हुए क्राउन्स हैं। एंड दूसरा, देयर इज़ अ हायर चांस कि दे विल लास्ट लॉन्गर टाइम बिकॉज दे आर मोर इन स्टेबल, क्योंकि दोनों जॉइंट क्राउन्स हैं। ठीक है, ये आपको मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, एक अप्रोच टू डू दिस। अदरवाइज आप अलग अलग लगाएंगे, लेकिन पेशेंट को फिर बोलेंगे कि भाई हौलात रखें। इसके बाद इतना हौलात की ज़रूरत है नहीं, दे नीड वट एवर दे वॉन्ट, दैट इज़ माई पर्सनल थिंग। अगर आप चाहते हैं कि आप अलग अलग करें, आप कर सकते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू बी वेरी वेरी एडवेंचरस, तो दोनों कर दें। अगर लैब ये दिखा सकता है कि भाई दोनों जो हैं वो जॉइंट नहीं लगेंगे, ठीक है, सो देन यू गेट 2 जॉइंट क्राउन्स फॉर फर्दर स्ट्रेंथ। शेड भी 1 है। और पीछे देखें क्या है, मैंने आपको बताया कोई भी काम आप नहीं कर सकते जब तक आप पीछे टेम्परेरी नहीं देंगे। टेम्परेरी नहीं देंगे, वो इतना बिल्डअप हुआ हुआ है, वो कुछ खाएगा टक टूट जाएगा और सब मेहनत जाए, दोबारा शुरू से होगी। टेम्परेरी क्राउन देंगे। खैर, तो उनका हमने शेड ले लिया, शेड वाज B2। इसके बाद ट्रायल होगा। ट्रायल में ये बन के आया है। ट्रायल के अंदर आपको नज़र आ रहा है गम से अडेप्ट तो अच्छा हो गया है, 2-3 मसले साफ नज़र आ रहे हैं। ये ट्रायल है तो टेंशन ना लें। पहली बात तो ये है कि ये क्राउन्स अलग लग रहे हैं बाकी सबसे, ठीक है, कि ब्लैंक बिल्कुल एक ब्लैंड से एक कलर के ज़िरकोनिया। तो मैं 3-4 चीज़ें लैब को लिख के दी हैं कि भाई इसमें ट्रांसलूसेंसी ऐड करें, यहाँ से ऐड करें, वहाँ से ऐड करें, यहाँ पे आपका कहीं अगर कोई गैप है तो पिकअप इम्प्रेशन ले लेंगे। फॉर एग्जांपल पीछे जाएं, देखें ये आप सोचें ये वो लैब वाला भी सर पकड़ के बैठ जाए कि यार कहाँ कहाँ देख रहा है बंदा। ये DSLR से तस्वीर ली है और आपको नज़र आ रहा है कि दोनों दांतों के बीच का जो एरिया है, यहाँ पे है गैप, बहुत थोड़ा सा, लेकिन है ना, मखाना फंसेगा और फिर वो गम सूझेगा, फिर और गम नीचे जाएगा, गैप और बड़ा होगा। एक नहीं चाहिए, इस गैप को फिल करें, ठीक है, एक मसला। दूसरा मसला मैंने कहा उनसे कि भाई ये काम करें आप कि ये जो मार्जिन है ना, इसका गम इतना नीचे यहाँ तक नहीं आने वाला। ठीक, पहला वाला दांत जो था ना वो यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा था, तो गम यहाँ कभी था ही नहीं कि वो नीचे वापस ओरिजिनल अपनी जगह पे आए। वो आएगा लेकिन वहीं तक आएगा जहाँ पहले था, और नीचे नहीं आने वाला। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसकी जो मार्जिन है थोड़ी सी और एक्सटेंड करके गैप जितना कम कर सकते हैं कर दें, बाकी गम के लिए छोड़ दें। सो ये 2-3 चीज़ें मैंने उनको बोला था ट्रायल में। दिस इज़ द फाइनल रिज़ल्ट। एंड अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊँ, और कोई नहीं बता सकता कि ये जो दांत हैं वो नीचे वाले दांत से अलग हैं, कोई नहीं बता सकता। और ये तो फ़ोनों से तस्वीर है, कोई इतनी करीब जाके मुंह के अंदर थोड़ी देखता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि एज ए डेंटिस्ट आपको समझ आई कि मैंने किया क्या। और दोनों दांतों के बीच में जो है वो उन्होंने थोड़ा सा जो है वो डार्क स्टेन ऐड किया हुआ है, ताकि वो दांत ऐसे लगें जैसे बाकी दांत होते हैं आपके, उन सब के बीच में ब्लैक लाइन होती है। ब्लैक लाइन जैसे ये नज़र आ रही है ब्लैक, जैसे ये नज़र आ रही है ब्लैक लाइन है, जैसे ये नज़र आ रही है ब्लैक लाइन है, जैसे ये नज़र आ रही है ब्लैक लाइन, जैसे ये नज़र आ रही है ब्लैक लाइन है, उसी तरह उन्होंने यहाँ पे भी शेडिंग की हुई है ताकि ये और ये अलग अलग लगें, ठीक है। इसलिए ये जॉइंट इतने नहीं लग रहे। ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, और पूरा यूँ रिट्रैक्ट करके पेशेंट की ट्रू पीसी स्माइल है तो ये वैसे भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब आ भी जाए तब भी खास पता नहीं लगेगा। ट्रांसलूसेंसी हमने ऐड करवाई क्योंकि नीचे वाले सारे दांत यूँ करके करती हैं तो उन सब में इंसाइजल 1/3 इज़ ऑल ट्रांसलूसेंट, तो वो हमने ऐड करवाया, तो वो इसलिए अब अच्छे लग रहे हैं। दिस इज़ द स्माइल करते हुए तस्वीर, ये नॉर्मल स्माइल करते हुए तस्वीर इनकी ये है, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा सा जूम करें, मुझे बता दें अगर आप कि कौन सा वाला क्राउन है और कौन सा वाला ओरिजिनल दांत है, तो जो सज़ा बादशाह की वो मेरी। एनीवेज, आपको नज़र आ रहा है कि कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। उनकी बाकी जो फिलिंग्स थी वो हमने कर दी हैं, उनको फिर अब पॉलिश भी कर दिया है, और वो मैं आपको अगले केस में दिखाऊंगा कि उनकी बाकी काम हमने क्या किया हुआ है। एंड बट दे लुक एग्जैक्टली द सेम एज दे नेबरिंग टीथ, इवन द लोअर टीथ, बिकॉज ट्रांसलूसेंसी ऐड की है। बीच में ब्लैक लाइन देख रहे हैं, वो नज़र नहीं आ रही है आपको, इसकी वजह से नहीं लग रहा कि दांत आपका अलग है। ये जगह देखें, पता नहीं चल रहा ना आपको ये अलग अलग दांत है, क्योंकि अंदर से शेडो उसने डार्क किया हुआ है, ठीक है। एंड पेशेंट को फॉलो अप किया है, देयर इज़ नो पेन व्हाटसोएवर एंड सब सेट है, ठीक है। तो इस केस हमने क्या सीखा? इस केस में हमने ये सीखा कि कभी कभार आपके जो दांत हैं बहुत तबाही लग रहे होते हैं लेकिन बच सकते हैं। कभी कभार जो है आपने ट्रीटमेंट प्लान अलग लिखा होता है लेकिन वो चेंज हो सकता है, और वो चेंज की जो प्रोबेबिलिटी है वो आप पेशेंट को पहले से बताएंगे कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन पहले मैं साफ़ करके देखूंगा। ये भी हो सकता था कि जब हम साफ़ कर रहे हैं और वो होता जा रहा है केरियस, और होता जा रहा है और होता जा रहा है, तो फिर पोस्ट का भी कोई तुक नहीं है, पोस्ट का भी कोई तुक नहीं। उनका बता देंगे ये दांत एक्सट्रैक्शन है और यहाँ पे बाद में एक इम्प्लांट लगेगा या यहाँ पे एक ब्रिज लगेगा, ठीक है, यहाँ पे डेंचर लगेगा, जो भी पेशेंट को चाह रहा है वो नहीं बच सकता।
लेकिन पहले से वो पेशेंट को पता हो कि ये भी हो सकता है, तो पेशेंट पहले से रेडी है कोई भी आउटकम के लिए, और उसको पता है कि ये क्या कर रहे हैं, ठीक है, और क्यों कर रहे हैं। और अगर हमने साफ़ किया और हमें उसके बाद हमने अपने चेक बुक निकाली कि यार क्या क्या चीज़ें हैं, फेरूल है सर ऑलमोस्ट सारी मार्जिन पे, थोड़ी सी जगह नहीं है, चलो टिक कर दिया, लेकिन देखते हैं और क्या है, बाकी है, हाँ है, केरियस है, साथ वाला दांत उसका भी सर यही है, तो अगर ज्वाइन कर दें तो फिर बेहतर आउटकम आ सकती है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ। आपको देख लिया एस्थेटिक में कोई खास फर्क नहीं है अगर आपका लैब बेहतर है। क्या सफाई इन द लॉन्ग रन, बुक में जो लिखते हैं कि जी जॉइंट क्राउन का क्या नुकसान है, सफाई अच्छी तरह नहीं, बीच में बंद है, ठीक है, लेकिन अगर आप फॉलोअप्स रखें सब साफ है और दी ओनली अदर आउटकम इज़, ठीक है, फिर ना दें, दो अलग अलग लगाएं, और अगर एक टूटा बस फिर एक मिशन हो जाएगा। तो पेशेंट को भी समझाते हैं भाई कि हमने इतनी मेहनत की है और दोनों दांत जो हैं वो पोस्ट पे खड़े हुए हैं, आपका दांत अपना कम है, इसके ऊपर हमें 2 जॉइंट क्राउन्स इसलिए दे रहे हैं, वरना हम अलग अलग ही देते हैं। तो पेशेंट को बैक ऑफ द माइंड पता है कि यार या तो ये जॉइंट क्राउन या फिर दोनों अलग अलग है, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा क्योंकि टूटने के चांसेस हैं, क्योंकि इवन दो ये आगे का दांत है और पोस्ट लगा दिया है और उसके ऊपर बिल्डअप कर दिया है और आपने ये वाला दांत फोर्स आती ही कम है, लेकिन पीछे एक कैनाइन भी इन्वॉल्व हो गया है, तो एक डायनामिक्स चेंज होगी, फोर्स ज़्यादा बढ़ती जा रही है, पहले सबसे कम यहाँ है, फिर कैनाइन पे है, फिर प्री मोलर पे ज़्यादा है, और फिर प्री मोलर वैसे ही हमने एक बिल्डअप किया हुआ है। सो इन दिस केस वी डिसाइडेड कि इनको हम जॉइंट कॉन्स देंगे प्रोज एंड कॉन्स देख के। सो ये आप कभी कभार कर सकते हैं प्रोवाइडेड वो दांत बचने के लिए तैयार हों। हम ये नहीं कर सकते कि दोनों दांतों में जीरो फेरियूल है, दोनों दांतों में पूरी मार्जिन जो है वो फिलिंग के ऊपर है, जोड़ दो, सर ने भी जोड़ा था, जोड़ दो, खैर है, हमने अलग अलग भी कर सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि स्लाइटली बेहतर हो जाएगा स्ट्रेंथ में अगर हम ज्वाइन कर दें। अगर दोनों में कोई फेरियूल नहीं होता, पूरी फिलिंग्स होती, मैं ये दांत नहीं बचाता, ये BDR के ऊपर फिलिंग कर रहे होते आप, मैं फिर ये निकाल देता और फिर इसके बाद कुछ और करता ताकि प्रिडिक्टेबल लॉन्ग लास्टिंग इसका रिजल्ट हो। तो पेशेंट इज़ हैप्पी, सब सेट है, सब चल रहा है। तो मैंने कहा आपको एक डिफरेंट केस आपको दिखाऊँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू शेयर एंड यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया हुआ कर लें यार, क्या जा रहा है आपका, फ्री है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दी फीडबैक जो आप हर दफ़ा देते हैं कि आप लोगों को हेल्प हो रही है। दिस इज़ ऑल अबाउट हेल्पिंग यू गाइज, सो आई एम हैप्पी फॉर दी फीडबैक। Thank you very much and I'll see you in the next one.